नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और बच्चों से ज़्यादा अगर देखा जाए तो सही मायने में ये पेरेंट्स की एग्जाम है। 2 साल से ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन एग्जाम्स और उसके बाद अब ऑफलाइन स्टडीज, ऑफलाइन स्कूल, ऑफलाइन एग्जाम्स। बच्चों के लिए एक स्वाभाविक सी स्थिति है कि थोड़ा सा डर, थोड़ी सी बेचैनी उनमें है। हम पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को इस डर से, इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे हम उनका पूरा साथ दे सकते हैं, आज जानते हैं उसके टिप्स। तो मेरा ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों की एग्जाम्स होने वाली है। सबसे पहले अपने बच्चे का सिलेबस और उसका टाइम टेबल ये दोनों सामने रखिए और ये देखिए कि कौन से टाइम पर, कौन से डेट पर कौन सा एग्जाम होने वाला है, उसका क्या सिलेबस आएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि कितना सिलेबस हमें कितने समय में तय करना है। उसके बाद जब सिलेबस और टाइम टेबल आप देख लेंगे, फिर देखिए कि आपके बच्चे ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। हो सकता है कि 8 में से 6 टॉपिक कवर कर चुके हों, 2 टॉपिक रह गए हों, जिसमें हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी भी आ रही हो। जब आप ये थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे कि कहाँ कहाँ उसे कमी आ रही है या कहाँ कहाँ उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सब करने के बाद में आप ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो बच्चा ट्यूशन से पढ़ता है और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो बच्चा घर पर पढ़ता है। जब आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चा पूरे दिन में कितना टाइम निकाल पा रहा है और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे पाएगा। कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें बहुत अच्छे से आती है उनको और अच्छा कर लें, और जो चीज़ें थोड़ी कम आती है उनको एक बार तो जरूर देख लें। हो सके तो आप उनको समझा दें, आप उनके सामने बैठकर, हो सकता है इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट कर दें, या हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसे और सरल शब्दों में समझा दें, ताकि बच्चे के मन से ये भय निकल जाए कि मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है। तो पहली बात, आपको सिलेबस और उसका टाइम टेबल देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, और ये स्ट्रेटेजी आपको ही बनानी पड़ेगी क्योंकि बच्चे 2 साल से ये सब चीजें भूल चुके हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी बनाने में आप उसका पूरा सहयोग लें। आप उससे पूछें कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, कहाँ समस्या आ रही है। अच्छा, साथ में अगर आपका बच्चा ट्यूशन जाता है तो उसके ट्यूशन टीचर से जरूर बात करते रहें। बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल टीचर से जरूर बात करते रहें कि ये कहाँ कमजोर पड़ रहा है। जब ये सब चीजें आप देख लें, उसके बाद में आप एक टाइम टेबल डिसाइड कीजिए कि बच्चा इतने से इतने टाइम स्कूल रहता है, स्कूल से आने के बाद फ्रेश होना, खाना खाना, उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट करना, उसके बाद वापस पढ़ाई करना। ये कब पढ़ाई शुरू होगी, कितने स्लॉट्स में पढ़ाई होगी, कितनी कितनी देर का एक एक टाइम पीरियड रहेगा, ये सब आपको तय करना पड़ेगा। जब आप ये सब तय कर देंगे, बच्चा एक टाइम बाउंड हो जाएगा और उसे लगेगा कि हाँ, मुझे इस तरीके से इस टाइम पर केवल पढ़ाई में ध्यान देना है। आजकल बच्चे मोबाइल से बहुत एडिक्टेड हो गए हैं। उन्हें लगता है जितनी पढ़ाई करनी है यूट्यूब से कर लें, लेकिन अब यूट्यूब से पढ़ने का समय चला गया। अब आपको उसको बुक से रिवीजन करने का कहना होगा, क्योंकि यूट्यूब में बच्चे केवल सुन पाएंगे, लेकिन देखा हुआ ज़्यादा याद होता है बजाय कि सुनने से। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे रिवीजन करें, और जो किसी भी पाठ के आखिर में जो एक्सरसाइज होती है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको नंबर कवर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लॉन्ग आंसर देखते ही घबराहट होने लगती है, उन्हें लगता है ये तो याद ही नहीं होगा। तो कोशिश करके ऐसे लॉन्ग आंसर उनको थोड़े से आसान शब्दों में आप समझा दें, कहानी बनाकर बता दें, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ ये आसान है, और उन्हें कहें कि लिखी लिखाई भाषा में याद करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने मन से जो शब्द आ रहे हैं वो लिखें, ताकि बच्चों का अपना एक क्रिएटिविटी भी दिखेगी और साथ में उनका ये डर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, 2 पन्ने का आंसर देख लिया और बच्चा घबरा गया कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं, लेकिन जब उसको स्टोरी फॉर्म में देख लेगा तो फिर वो बहुत आसानी से याद कर पाएगा। जब आपने टाइम टेबल भी बना दिया, बच्चे को एक टाइम बाउंड कर दिया, उसको मोबाइल से भी दूर कर दिया, उसे कहिए आपको खेलना है या आपको कुछ भी देखना है
तो 10-15 मिनट के लिए दिन भर में मोबाइल ले लो और उसमें देख लो जो देखना है, लेकिन उसके अलावा मोबाइल साइड में रहेगा एटलीस्ट एग्जाम तक, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के एडिक्टेड हैं तो वो मोबाइल के हैं, और उससे दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, बच्चों के एग्जाम हो या कुछ भी हो, लेकिन उनके काम प्राथमिकता से वो करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस बार प्राथमिकता बच्चों को दे दें, बच्चों के साथ बैठिए, अगर उसे ज़रूरत है तो उसे समझाइए, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसके खाने पीने, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखिए। टाइम टेबल बनाने के बाद उसे सुबह उठाना है, शाम को सुलाना है, कितनी बजे क्या करना है, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ मुझ पर कोई ध्यान दे रहा है। साथ ही एज ए पेरेंट्स, माता होने के नाते आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को खाना पीना कैसा देना है। अभी गर्मी का सीजन आने वाला है और लगभग गर्मी शुरू हो गई है। कोशिश कीजिए कि बच्चे दिन भर हाइड्रेटेड रहें। वो कैसे रहेंगे? जहां वो पढ़ते हैं वहां पानी की बोतल भर कर रख दीजिए और उनसे कहिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। आधे एक घंटे में जब बोतल खाली हो फिर से भर दीजिए। ये काम आपका होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे आलस में पानी पीने के लिए नहीं उठते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे वहीं पर उनको पानी की बोतल दे दें ताकि वो वहीं पर पानी पी लें। साथ ही खाने में भी कोशिश करके 2 फल रोज दें, 2 मौसमी फल, चाहे वो अंगूर हो सकता है, संतरा हो सकता है, पाइनएप्पल हो सकता है, तरबूज, खरबूज, कुछ भी जो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लिए हो, ऐसे कोई भी फल दीजिए। उससे बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। अगर ऐसा लग भी रहा है कि आज ये सुस्त लग रहा है या इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो थोड़ा सा ग्लूकोज देने में भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको बच्चों के एग्जाम टाइम पे उनका पूरा ध्यान रखना है, जैसे कि हमारी खुद की एग्जाम हो। इसके साथ में ही रात को बिल्कुल हल्का खाना दें, चाहे तो खिचड़ी बना दे या जो भी उनकी पसंद की चीज हो, लेकिन हल्की फुल्की, ताकि रात में अच्छे से नींद ले पाए। कई बार बच्चे बाहर का खाने की जिद करते हैं, कोशिश करके बाहर का वो बिल्कुल ना अलाउ करें, क्योंकि अगर जरा से में कोई इन्फेक्शन हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई तो जितनी मेहनत पूरे साल भर की है पूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि बाहर के खाने को बिल्कुल अवॉइड करें। आप बच्चे से कहें कि जो खाना है मैं घर में बना दूंगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं, बहुत छोटी बातें हैं लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आती है, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि अगर आप कहीं मिस कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए और ये समझ पाए आप कि टाइम टेबल बनाना, बच्चों को सही तरीके से खाना देना, उनका सही तरीके से उठना सोना, और साथ ही साथ उनके साथ देना, उनके साथ रहना और उनको हर चीज में ये संबल दिलाना कि हम तुम्हारे साथ हैं, बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, बच्चे डरे हुए हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ बहुत स्ट्रांगली खड़े रहें और कोशिश करें कि हमारे बच्चे अगर कम मार्क्स भी ला रहे हैं या ज़्यादा मार्क्स भी ला रहे हैं या किसी बच्चे से कमतर भी हैं तो उसे इस बात का गिल्ट ना होने दें। बाकी बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं, उनकी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से होने वाली है और आप सभी की एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे से होने वाली है। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।